गोविन्दे गोविन्दे हरे मुरारी, गोविन्दे गोविन्दे मुकुंद कृष्ण, गोविन्दे गोविन्दे रथांग पाणे, गोविन्दे दामोदर माधवीति। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा से आज हम सुनेंगे ऋषि कर्दम और देवहूति का विहार तथा श्री कपिल देव जी का जन्म। इस कथा को सुनाते हुए मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में वह कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक अब सेवा करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे कि श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग करके बड़ी ही सावधानी से लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं। दैव देवता को कहा जाता है, इसीलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहा करती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपने अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देखकर देव ऋषि श्रेष्ठ कर्दम जी को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कुछ इस प्रकार से कहा। कर्दम जी बोले, हे मनुनंदनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बड़ा संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय है और आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंताएं जाती रहीं। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में कर्दम जी से कुछ इस प्रकार से कहने लगी। देवहूति ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, हे स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी भी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु हे प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो, आप उसका उपदेश दीजिए और उपटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे कि मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। हे स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी कुछ विचार कीजिए। मैत्रेय जी इतनी बात बताकर विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो कि इच्छा के अनुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत ही सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर की ब्राह्मणगण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से
वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी गई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही देहलियां भी थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे और इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसके हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे कि मानो विमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगी चंदोबे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो कि बिल्कुल ही सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा के अनुसार क्रीड़ास्थली, शयन ग्रह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत ही प्रसन्नता से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं देवहूति से कहा कि भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़कर आ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की इस बात को मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी ही मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उन बालों में लटे पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी कन्याएं किशोर अवस्था की थीं और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा उठकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर देवहूति से कहने लगी कि हम आपकी दासियां हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। हे विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान करवाया और उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। उसके बाद उन्होंने देवहूति को बहुत ही मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आशो प्रस्तुत किया। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा, जो कि उसे मालूम हुआ कि वह अब भांति भांति से सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं। उसका शरीर भी निर्मल है और कांतिमान भी हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े ही आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है और स्नान के बाद अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंगन और पैरों में चमचमाते हुए सोने के पाजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रतन जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। देवहूति ने देखा कि उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर बोहे, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्षमय सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। हे विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पर पाया जहां पर की प्रजापति करदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखकर और उसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा ही विस्मय हुआ। शत्रु विजय हे विदुर जी, जब करदम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत ही निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था, ठीक उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने, करदम जी ने बड़े ही प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा अर्थात मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे करदम जी विमान पर इस प्रकार से शोभा पा रहे थे
जैसे कि मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास करके उन्होंने दीर्घकाल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है और श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर यहाँ गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उन करदम जी की सेवा में वहां उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेक देव उद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरण करते हुए करदम जी विमान विहारी देवताओं से भी अब आगे बढ़ गए। हे विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भवभयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है भला। इस प्रकार महायोगी करदम जी यह सारा भूमंडल, जो कि द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा ही आश्चर्यमय प्रतीत होता है, वह अपनी प्रिया को दिखाकर अब अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने स्वयं को 9 रूपों में विभक्त करके रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान ही बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी ही सुंदर शैया का आश्रय लेकर अपने परम रूपवान प्रीतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान ही निकल गया। आत्मज्ञानी करदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देखकर तथा भगवान के आदेश को स्मरण करके उन्होंने अपने स्वरूप के 9 भाग किए और कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त से अर्धांग रूप में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक साथ ही 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी कन्याएं सर्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने यह देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव सन्यास आश्रम ग्रहण करने वन को जाना चाहते हैं, तो देवहूति ने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति ही मधुर वाणी में करदम जी से इस प्रकार कुछ कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। ऐसा करती हुई देवहूति अब अपने पति करदम जी से कहने लगी कि भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। हे ब्राह्मण, इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। हे प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही चला गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न ही भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष तो जीते हुए भी मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ही ठगी गई हूँ। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। श्री मैत्रेय जी इतनी बात बताकर विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु करदम जी उन करदम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने देवहूति से कुछ इस प्रकार कहा। करदम जी देवहूति से बोले कि हे दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषयों में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में भगवान श्री विष्णु ही पधारेंगे। हे प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि
तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का भी छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे कि काष्ठ में अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर अब बाजे बजाने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। सभी दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन हे विदुर जी, स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्मा भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सतोमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से कुछ इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी कर्दम जी से बोले कि हे प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा, ऐसा कहकर आदर पूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करें। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदरी कन्याएं अपने वंशों के द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना श्वेष फैलाओ। हे मुने, मैं जानता हूँ कि जो संपूर्ण प्राणियों की निधि हैं, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कर्दम जी से ब्रह्मा जी इतनी बात कहकर अब देवहूति से कहने लगे कि राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमल कांति चरण कमलों वाले शिशु के रूप में कैटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान के द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूल छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे। ये सिद्धगणों के स्वामी और सांख्य आचार्यों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल के नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार से आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ में लेकर हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी ने उनके आज्ञा के अनुसार मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को, अनुसुईया अत्रि ऋषि को, श्रद्धा अंगिरा ऋषि को और हबीबू पुलसत्य को समर्पित कर दी। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति समर्पित की। अर्थर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे कि यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। हे विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर अति ही आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने जब देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्रीहरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उनको प्रणाम करके उनसे कुछ इस प्रकार से कहने लगे। कर्दम जी बोले, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए भी पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगीजन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे श्रीहरि इस विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। हे भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं,
वे ही आपके योग्य हैं तथा जो मनुष्य सदृश रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्वज्ञान की इच्छा से विद्वानों के द्वारा सर्वदा वंदनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, गान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। हे भगवान, आप परब्रह्मा हैं। सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। यह सुनकर श्री भगवान ने कहा कि हे मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा यह कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्म ज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। तुम ऐसा जानो। हे मुने, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि तुम इच्छा के अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोक से छुटकर निर्भय पद मोक्ष को कहा जाता है। तब तुम सभी प्रकार के शोकों से छुटकर निर्भय पद को प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्म ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे कि यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा करके प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसा में संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे कर्दम जी एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए और अग्नि तथा आश्रय का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे, जो कार्य कारण से अतीत हैं, सत्ववादी गुणों का प्रकाशक और निर्गुण है और अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। उस परब्रह्मा में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छुटकर समदर्शी होकर सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ते थे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त को स्थिर हो जाने से वे अब सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? मुझे आशा है कि आप सबको पसंद ही आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखिए और अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय श्री राधे कृष्णा।